असल में बड़ी खतरनाक काम में फंसा हूँ। हाँ यार, जो बात है, वापसी वेरी सून। चलें, ओके। मैंने आप लोगों को जल्दी से बताएं, एक सवाल दिया था, एक प्रश्न दिया था, क्या वो प्रश्न हो चुका है? पोर्टल नहीं चल रहा? हो गया है। चले, मैं एक एक करके रीड करता हूँ, देन यू गाइस नीड टू टेल मी कि आपने उसको कैसे ड्राफ्ट किया है। सही है जी, आए देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये कह रहा है, ABC इनकॉर्पोरेशन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट. The company has a complex financial system with multiple modules, including sales, accounts, receivable, and credit management. The company's management wants to ensure that its credit management system is properly controlled to prevent error, irregularities, and misstatements. वो कह रहा है कि भाई कंट्रोल लगाना चाहते हैं वो लोग। हमने कहा सही है भाई, लगाएं कंट्रोल, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे, जज़ाकल्लाह जी हदीद। अच्छा भाई, what IT controls should be placed to meet the control objectives, यानी कंट्रोल लगाने के कुछ मकासद हैं, उन मकासद को अचीव करने के लिए कौन से कंट्रोल लगाऊं उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्लैरिटी है? कौन से कंट्रोल लगाऊं उसके बारे में पूछा जा रहा है। आए देखते हैं। वो कह रहा है, वो चाहता है कि क्रेडिट सेल्स उस बंदे को नहीं हो जिसकी लिमिट सेट हो चुकी है, यानी अगर 100 रुपये सेट हुई हुई है तो उसको 120 की सेल नहीं हो सकती है। ऐसा है, पूरा लिखेंगे, लिमिट चेक नहीं। जैसे आमना ने लिखा है ना यहाँ पे, लिमिट चेक आपने बताया सही है, बताया सही है मेरे बच्चों, बताया बिल्कुल सही है, एकदम शपाटर बताया है। आमना कहती है लिमिट चेक शुड बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट सेल्स टू कस्टमर्स हु आर नॉट क्रेडिट वर्दी और हुज क्रेडिट लिमिट हैज रीच्ड। वेरी गुड। मार्च लिखते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट शुड सेट अ क्रेडिट लिमिट इन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कस्टमर एंड असाइन अ कोड सो दैट द कस्टमर रीऑर्डर द सेल सिस्टम विल कंपेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड रिमेनिंग क्रेडिट लिमिट बिफोर मेकिंग अ सेल्स ऑर्डर। चलिए सही है, ये भी कहने का एक तरीका सही है। मिदरार कहते हैं, द सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली चेक a customer's outstanding balance against their credit limit at the point of sale. If the sale would cause them to exceed their limit, the system should block the transaction. Very good. अच्छा भाई, मुसब लिखते हैं, लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर क्रेडिट सेल टू कस्टमर बियॉन्ड देयर क्रेडिट लिमिट। वेरी गुड, यानी तकरीबन सारे बच्चों ने ये आइडिया पिक किया कि लिमिट चेक कंट्रोल आएगा। कंजा लिखती हैं, लिमिट चेक नीड्स टू बी प्लेस्ड टू रिस्ट्रिक्ट द सेल्स टू अन क्रेडिट वर्दी कस्टमर, सिस्टम शुड नोटिफाई द मैनेजमेंट। ओके, पर इसमें आपने ना क्रेडिट अनवर्दी नहीं, आपने पता है यहाँ तक लिखना था कंजा, इसमें सिर्फ ये बताना था आपने कि लिमिट चेक कंट्रोल्स नीड्स टू बी प्लेस विच विल प्रिवेंट द सेल्स टू बी मेड टू द कस्टमर हु हैज रीच इट्स क्रेडिट लिमिट। बस इतना। वेरी गुड। अनीब लिखते हैं, लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस टू इंश्योर द क्रेडिट सेल्स टू द कस्टमर कैन नॉट बी प्लेस अबाउट द क्रेडिट अबव द क्रेडिट लिमिट असाइंड। वेरी गुड। इकरा लिखती है, लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस टू प्रिवेंट द क्रेडिट बीइंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर बियॉन्ड द क्रेडिट लिमिट। वेरी गुड। ये लिखा ना तुम लोगों ने बेहतरीन कि यार जो उसकी क्रेडिट लिमिट है उससे बियॉन्ड उसको जाने नहीं देना चाहिए, वो लिमिट चेक कंट्रोल हो गया। बेहतरीन। उस्मान लिखते हैं, इनकॉर्पोरेट द लिमिट चेक ऑन ऑल कस्टमर्स विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स एंड सेट क्रेडिट लिमिट अकॉर्डिंगली। नहीं, गलत 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 जानी, ये नहीं लिखना। आपने सिर्फ बताना है कि देखो जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए जो कंट्रोल है, लिमिट चेक लगा दो, जो लिमिट सेट हो चुकी है उससे ऊपर होगा तो प्रिवेंट करेगा। दैट्स इट, दिस इज द टारगेट, बस दैट्स इट। खुशी लिखती हैं, देयर शुड बी अ लिमिट चेक कंट्रोल इन द सिस्टम सो दैट नन ऑफ द कस्टमर विल रिसीव क्रेडिट बिफोर बियॉन्ड दियर क्रेडिट लिमिट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, ये तो बेहतरीन कर दिया तुम लोगों ने, बेहतरीन कर दिया तुम लोगों ने। आगे बताओ। वो कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर दें एबिलिटी टू सेट द क्रेडिट लिमिट टू ओनली ऑथराइज पर्सनल। हाँ जी, पहले एक वर्ड वाला बताओ। यस, इनपुट ऑथराइजेशन ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मुसब लिखते हैं, इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड, और क्या लिखा है आपने, एज ओनली ऑथराइज पर्सन कैन सेट द क्रेडिट लिमिट। वेरी गुड, वेरी गुड। हसान तारिक लिखते हैं, इनपुट ऑथराइजेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। इंस्टॉल नहीं ना, ना ना, इंस्टॉल नहीं। इंस्टॉल तो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन तो ये फीचर होना चाहिए। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल शुड बी प्लेस, बस ये लिखो, इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल शुड बी प्लेस सच एज। इनपुट ऑथराइजेशन का मतलब बताऊं कैसे होगा, सुनना।
इनपुट ऑथराइजेशन ये नहीं कह सकते कि यूजर आईडी और पासवर्ड, क्या बोलते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसा हो सकता है ना? ओके, अनील लिखते हैं इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेट द क्रेडिट लिमिट। वेरी गुड। खुशी लिखती है इनपुट ऑथराइजेशन सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन मेक चेंजेस। वेरी गुड, यानी घुमा फिरा के तुम लोगों ने बात टारगेटेड की है। वेरी गुड। अच्छा, हदीर लिखते हैं कि सर इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल इज सेम एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ना, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है फिजिकली कहीं जाने से रोक रहा है। हाँ, उसको तुम कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एक सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है। एग्रीड? बात समझ आती है? ओके, मौसन अली लिखते हैं इनपुट ऑथराइजेशन control should be placed to ensure that only authorized person can set the credit limit. Very good. Kana likhte input authorization shall be placed to restrict unauthorized person from setting the credit limit. Very good. Laiba likhti hai input authorization control should be placed so that only authorized person can get the access to set the credit limit. Jaleel likhte hain the company should be implement an input authorization control in order to ensure that only authorized person can set the credit limit. Very good. बेहतरीन। अच्छा, पहले बताओ मेरे बच्चों, क्या यहां पे कॉन्फिडेंस आया, पिक हो रहा है, लगा सकते हो कंट्रोल? ऐसा है? हाँ, पासवर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी बताओ मुझे, जल्दी 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 मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। तुम्हें कोई बोले बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। तुम मुझे बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ ये बात कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, ये मेरी शर्ट क्या कर रही है यहाँ पे। अच्छा भाई, इधर सुनो, अगर ये मैं देखना चाहता हूँ, मुझे बताना सोच के, अगर ये मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ सुनना, कि कोई आपसे बोले कि मुझे बताओ कि ये जो आपके एक्सेस कंट्रोल्स हैं इसकी एग्जांपल क्या है। एक्सेस कंट्रोल्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, जल्दी बताओ। एक्सेस कंट्रोल्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं? पासवर्ड्स, थंब इंप्रेशन, ऐसा ही है ना, पिन कोड, ये सारी चीजें। वेरी गुड। फेस अनलॉक, फेस आईडी, वेरी गुड। ये एग्जांपल्स हैं। बात समझे? तो मतलब दिस इज हाउ यू शुड गो। आप लॉजिकल समझें यार उसको। तो हमने ना ऐसे, हाँ, हमने ऐसे बिला वजह के कोई कंट्रोल नहीं सीखे, हमने लॉजिकल सीखे। भाई ये कंट्रोल यहां लग सकता है, इसका ये मकसद है। वही चीजें आईडी डाल दिया उसमें हमने, बस दैट्स इट। क्लैरिटी है? अल्लाह करे ऐसा सवाल आ जाए, ये जो हमने बनाया ना, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में बताओ कौन से आईडी कंट्रोल लगेंगे। मजा आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। ये सवाल आसान था। अच्छा देखो, ये सवाल तुम लोगों को आसान इसलिए भी लगा क्योंकि पहले जलालत के मकाम पे उतर चुके हो ना, ऐसा ही है ना। पहले तो आप लोग, जाहिर सी बात है, जो पहले जितनी भी हमारी क्लासेस गुजरी हैं उसमें थोड़ा सा तुम्हें, हाँ, अब आसान लग रहा है ना। अब तुम लोग अगर चैलेंज कर रहे हो तो फिर आज मुझे तुम मजबूर कर रहे हो कि फिर मैं अपनी पे आ जाऊं। आऊं क्या अपनी पे मैं? हाँ, चैलेंज चलें। वेरी गुड। ये बात हुई ना, ये बात हुई, क्या बात है भाई। चलें, आज पे वो बनाएंगे जाग के, तुम्हारे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। आ जाओ, चलो आगे। वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस मांगता है। बेहतरीन। डेटा फाइल चेंज करनी हो, ये वाली बात नहीं समझा। देखो, माज ने एक सवाल किया, सर डेटा फाइल चेंज करनी हो तो कौन सा कंट्रोल लगता है, एप्लीकेशन या जर्नल? ये वाली बात नहीं समझे। डेटा फाइल कौन सी जानी? डेटा फाइल कौन सी? ये नहीं समझ आई मुझे बात। एम्प्लॉयज का डेटा, ओके, चले आप लोग मुझे बताएंगे एम्प्लॉयज का डेटा चेंज करना। अच्छा, एम्प्लॉयज के डेटा का मतलब मैं यूं समझो किसी एम्प्लॉय को ऐड करना चाह रहे हो, किसी एम्प्लॉय को ऐड करना चाह रहे हो या उसकी सैलरी चेंज करना चाह रहे हो, ऐसा है? पेरोल डेटा में उसकी सैलरी चेंज करना चाह रहे हो, यूं ऐसा है ना, उसके अलाउंसेस चेंज करना चाह रहे हो, ऐसा कर रहे हो? ओके, आप लोग बताएं क्या होगा, एप्लीकेशन या जनरल कंट्रोल? रमशा कह रही है एप्लीकेशन कंट्रोल।
मास कह रहे हैं जनरल, नहीं एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ने जानी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में राइट्स उसके पास है ना, वेरी गुड, एप्लीकेशन में राइट्स उसके पास है ना। हाँ अब तुम लोग मुझे बताओगे, मैं किसी और बंदे को ये राइट्स देना चाहता हूं, मैं किसी और बंदे को ये राइट्स देना चाहता हूं कि वो भी चेंज कर सके, अब कौन सा कंट्रोल है? जनरल, वेरी गुड। अच्छा तो इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स होंगे मेरे बच्चों, जल्दी बता दो, इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स होंगे? रिक्वेस्ट होगी, ऐसा ही ना, रिक्वेस्ट होगी, अप्रूव्ड होगी, ऑथराइज की जाएगी, वेरी गुड, लॉग बनेगा, बेहतरीन, दिस इज हाउ यू शुड गो, यस। फिर टेस्टिंग होगी और फिर उस बंदे की एक्नॉलेजमेंट होगी कि भाई ओके आपने ये एक्सेस ले लिया, धन्यवाद। क्लैरिटी है? डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऐसा है। चलें गुड बात भाई, तुम्हारी मास भाई तुम्हारी ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई सर जनरल कंट्रोल कैसे? देखो जनरल कंट्रोल का मतलब है ओवरऑल कंट्रोल। मुझे एक बात बताओ, किसी भी बंदे को अगर एक्सेस देना है कि भाई तू ये चेंजेस कर सकता है, तो ये जनरल कंट्रोल हो गया ना, कि जनरली हर किसी के पास एक्सेस इख्तियार नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे पास पेरोल में छेड़खानी करने का इख्तियार है, तो एक जनरल कंट्रोल लगा हुआ है ना कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अब मैं एप्लीकेशन में चेंज कर सकता हूं, वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल है ना कि मुझ तक इख्तियार है उसका। पर अगर किसी और बंदे को एक्सेस चाहिए तो उसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, कि एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल नहीं, एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो रहा है, तो एप्लीकेशन के चेंज को तो आप कैसे केटर करते हो? जनरल कंट्रोल्स में करते हो ना। बात समझ आ रही है मास? क्लियर है? तो एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो रहा है, ये एप्लीकेशन में कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो गया? ओके चलें अब आगे लेके चलते हैं। यहां पे मैंने लिखा है, होपफुली तुम लोगों ने भी सही लिखा होगा, यहां पे मैंने देखा कि यार ब्रिंग लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई मुझे पकड़ाट नहीं चाहिए, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरे सामने खुद आने चाहिए। हाँ जी, अच्छा लिमिट चेक कंट्रोल शैल बी प्लेस्ड, लिमिट चेक ऑन डेज लोन आउटस्टैंडिंग एक्सीड्स प्री सेट लिमिट डेज एक्सेप्शन रिपोर्ट। हाँ ये बात जो लिखी है ना हमने, आपने ये बेहतरीन लिख दी है, एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। वेरी गुड। रेंज चेक नहीं, देखो मुझे बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ बच्चों, रेंज लग सकती है यहाँ पे? जल्दी बताओ, रेंज लग सकती है? नहीं ना, लिमिट ना, रेंज तो अपर लोअर दोनों हो गई ना। हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट लगाएंगे, लिमिट चेक लगाएंगे, लिमिट चेक लगाएंगे, डिजिट चेक भी नहीं होगा, गलत। हम लिमिट चेक लगाएंगे, लिमिट मतलब कि इतने दिनों से ऊपर निकल गया तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करें। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, याद आ रहा है? ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट, कि यूजुअली ये एक्सेप्शन में जा रहे हैं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे पैसे इसके फंसे हुए हैं। लिमिट चेक टू क्रिएट एक्सेप्शनल रिपोर्ट इफ एनी रिसीवेबल एक्सीड स्पेसिफाइड पीरियड। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। और यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं सिस्टम शुड नोटिफाई द मैनेजमेंट अबाउट लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स एज नंबर ऑफ डेज फिक्स सिस्टम बाय द मैनेजमेंट टू फॉलो अप विद सच डेटर्स। वेरी गुड। सर डिजिट भी तो हो सकती है ना, कि अगर 90 डेज हो गए तो देखो ये डिजिट नहीं है ना, एक बात समझो मेरे बच्चों, डिजिट का मतलब है कि काउंट पूरा हो रहा है, 10 नंबर है तो 10 आ रहे हैं, 15 हैं तो 15 नंबर आ रहे हैं, ये हो गया ना डिजिट चेक। डिजिट चेक में ये भी होता है कि 4 अल्फाबेट हो गए। अच्छा देखो, तुम जो अगर फेसबुक का पासवर्ड सेट करते हो, वो तुम्हें क्या बोलता है कि यार आपका पासवर्ड वीक है, मिनिमम आपके नंबर और अल्फाबेट्स दोनों होने चाहिए, ऐसा होता है। वो डिजिट चेक होता है, वो डिजिट चेक है, ये अमाउंट्स हैं। हसान नबी ने लिखा है लिमिट चेक विच लिमिट शुड इक्वल टू द डेज ऑन टर्म ऑफ एग्रीमेंट विद द कस्टमर इफ द डेज ड्यू मोर देन एक्सेप्शन रिपोर्ट शुड बी। अच्छा हसान, आपने आइडिया सही दिया है, पर आप ना बड़ा टारगेटेड लिखो, आप बोलो लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड अबव विच एक्सेप्शन रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड, दैट्स इट। इतना कह के आगे निकल जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा मिदरार लिखते हैं सेटअप ऑटोमेटेड ईमेल और सिस्टम नोटिफिकेशंस और अलर्ट मैनेजमेंट ऑफ दीस। वेरी गुड यार, these notifications should be escalated to higher levels of management as the balance become older. Very good drafting.
सर एनपीएल में डिजिट चेक क्यों था? रमशा कह रही है नॉन परफॉर्मिंग लोन में डिजिट चेक, मैंने कहीं वहां पे ऐसी बात कही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसी बात नहीं कही थी। वहां पे डिजिट चेक तो मैंने कहा ही नहीं था, मैंने वहां पे डिजिट चेक तो कहा ही नहीं था रमशा। Company should set the specific time period. If period goes beyond, the system automatically inform management. या system generates the exception report, ये लिखना सही है। पहले बताओ बात समझ आती है बच्चों? पॉपअप नोटिफिकेशन हो गया, एक्सेप्शन रिपोर्ट इज द गुड थिंग, यानी एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है हर किसी को ईमेल हो जाए जो रेलेवेंट हेड्स हैं, ये होता है अच्छा खासा हिसाब किताब। अच्छा मुझे एक वैसे तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, आईटी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए लाइकली है कि यार वो यहाँ से पूछ सकता है सवाल, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए पेपर में, तुम्हें पता हो। यानी जो भी नई सिचुएशन, हम भी न्यू सिचुएशन कर रहे हैं ना, अगर वो कोई और इसके अलावा न्यू सिचुएशन दे भी दे तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए अप्लाई करने के लिए, कुछ ना कुछ लिख के आओ। अंजिया लिखती है लिमिट चेक शुड बी प्लेस्ड ऑन हाउ मेनी डेज हैव बीन पास ऑन ईच आउटस्टैंडिंग बैलेंस लाइक 30-60 एक्सेप्शन रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड टू अलर्ट द मैनेजमेंट। वेरी गुड ड्राफ्टिंग। ओके अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसे ही सवाल है तुमसे, एक ऐसे ही सवाल है, क्या ये एक्सेप्शन रिपोर्ट वाला कंट्रोल मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि मेरे एम्प्लॉइज़ अगर तुम बताना मुझे, मेरे एम्प्लॉइज़ अगर ऑल टुगेदर जो लोग 4-4 घंटे से कम काम कर रहे हैं, यानी उनकी टाइम शीट में 4-4 घंटे से कम आ रहा है, या 6 घंटे से कम आ रहा है, या 8 घंटों से कम आ रहा है, क्या वहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट लग सकता है? हाँ जी। इसको मैं एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूँ? 8 आवर्स से कम पे मैं एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूँ? मुझे नहीं समझ आ रही बात। 8 आवर्स से कम पे सर आप एक्सेप्शन कह रहे हैं, अनयूजुअल है ना सर, यूजुअली 8 आवर्स काम होता है ना, मिनिमम 8 आवर्स है। अच्छा अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के डेली 18 घंटों से ज़्यादा आ रहे हैं या 12 घंटों से ज़्यादा आ रहे हैं डेली, तब भी एक्सेप्शन है, एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मेलिटी क्या मैं सिस्टम में फिक्स कर सकता हूँ कि भाई मुझे खुद बता दियो कि जब जब एबनॉर्मल हो रहा तो मैं उस पर फोकस कर लूँ, रेदर देन फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आई विल फोकस ऑन एक्सेप्शन जो बाकियों से हटके, ऐसा है? क्या रेंज भी लगा सकते हैं, पर रेंज को आइडेंटिफाई करने अच्छा देखो एक और बात है, थोड़ा सा और खुलते हैं। जो तुम लिमिट चेक लगाते हो ना, लिमिट चेक, प्लीज सुनना मेरी बात, लिमिट चेक लगाते हो ना, वो इनपुट वैलिडेशन होता है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? वैलिडेट करता है। जो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है ना वो प्रोसेसिंग के बाद होती है, ऐसा है? एक्सेप्शन रिपोर्ट जो जनरेट होती है वो किसके बाद होती है? प्रोसेसिंग के बाद होती है, कि प्रोसेस हो गया अब आपको बता रहा है एक्सेप्शन रिपोर्ट। यस एग्जैक्टली। बात समझ आती है बच्चों? बात समझ आती है? वेरी गुड यार, बिल्कुल सही पहुंचे हो यहां तक। आगे चलें। अब मैंने कहा मुझे ये इंश्योर करना है कि सेल्स जो है सिर्फ बुक हो उनके अगेंस्ट में जिसका जीडीएन पार हो चुका हो। एग्जिस्टेंस चेक, वेरी गुड यार। अच्छा सबसे पहले लिखा है यहां पे जैनब ने, सेल्स एंट्री शुड नॉट बी पार्ट अनलेस रेलेवेंट जीडीएन इज लिंक्ड टू दैट, दिस कुड बी डन बाय इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टेंस कंट्रोल। वेरी गुड, क्या बात है भाई। सनसन फुनसुक वांगू लिखते हैं कि अ कंट्रोल शैल बी प्लेस which tags GDN with the revenue, which tag GDN with the revenue या invoice कह सकते हो आप, should only be booked once the tag GDN is parked in the system। चलना सही लिखा है बिल्कुल। यानी सर ईशा लिखती हैं कि इनपुट आउटपुट चेक शुड बी प्लेस एज इट विल अलाउ बुकिंग ऑफ सेल्स ओनली आफ्टर कॉरस्पॉन्डिंग GDN हैज बीन एंटर्ड इनटू द सिस्टम। नहीं, एग्जिस्टेंस चेक का आप लगा सकते हैं ईशा यहाँ पे। अनीब लिखते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल, नहीं इनपुट आउटपुट कंट्रोल नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस चेक। अच्छा अगर आपको कंट्रोल का नाम याद नहीं आ रहा हो ना, तो वैसे तो अच्छा है कि कंट्रोल का नाम लिखें, बट आप सिंपल भी लिख सकते हैं ना, अ कंट्रोल अ फीचर शुड बी इम्प्लीमेंटेड विच प्रिवेंट्स द कंपनी टू बुक द रेवेन्यू इफ जीडीएन इज नॉट प्रेजेंट।
समझ आती है बात? तो ऐसे बच सकते हो, पर वैसे अपना हाथ पक्का रखो, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक टेक्निक सिखा रहा हूँ कि चाहो तो कंट्रोल का नाम लिए बगैर ही आगे निकल जाना, आइडिया कन्वे कर देना। सही है। एग्जिस्टेंस चेक्स टू द सेल्स आर बुक्ड ओनली अगेंस्ट एग्जिस्टिंग जीडीएन। वेरी गुड। अच्छा भाई, इसके बाद एग्जिस्टेंस चेक शुड बी ऑल्सो बी प्लेस एज द सेल्स ओनली बुक्ड व्हेन जीडीएन एग्जिस्ट इन द सिस्टम। वेरी गुड यार। यानी देखो आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई है ना कि किस कंट्रोल को कहाँ यूज करना है, ये आइडिया आ गया। पहले आपको साइकिल्स याद नहीं थी, आपने वो याद की, अब आपको ये पता लग गया कि कौन सी साइकिल में कौन सा कंट्रोल, आईटी कंट्रोल कहाँ लगा सकते हैं। क्लैरिटी है। अंजय लिखती हैं एग्जिस्टेंस चेक शुड बी प्लेस्ड बाय टैगिंग द जीडीएन इनवॉइस नंबर ऑफ ईच कस्टमर सो रेवेन्यू इज नॉट बुक्ड इफ द जीडीएन डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड। केशव लिखते हैं एग्जिस्टेंस कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड, सिस्टम अलाउज टू रिकॉर्ड द सेल्स बिफोर मैचिंग विथ जीडीएन। शुल नॉट अलाउ होगा, सही है, नॉट अलाउ लिखना भूल गए। मिदराल लिखते हैं इंप्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक मैचिंग ऑफ सेल्स इनवॉइस टू जीडीएन टू इंश्योर दैट all the sales are supported by valid dispatch document. Very good. ओके जी, हमजा खावर कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में आपने कहा था कि आगे क्या कहा था मैंने। आमना लिखती है इनकॉर्पोरेट एन एग्जिस्टेंस चेक इन विच जीएल ऑफ सेल्स इज इनकॉर्पोरेटेड विद जीडीएन इज लिंक्ड विद, इनकॉर्पोरेटेड नहीं, लिंक्ड विद। सही है। When GDN sparked, sales automatically recorded in GL. Okay, done. Okay जी, existence check should be there to validate the sales book only when the relevant GDN is sparked. अली फजल कहते हैं existence check should be placed which linked with inventory system and allows sales system to book sales only when the GDN exists in the system. Very good यार। नहीं, सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं थे ना हमजा, दो अलग चीज़ों को मिस कर रहे हैं आप, प्लीज़ सुनिएगा। देखिए मैंने इनपुट आउटपुट को ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग मुझे बताना बच्चों, इनपुट आउटपुट यहाँ लग सकता है, सोच के बताना। अगर मैंने सेल्स, तुम लोग मुझे बताओगे, अगर मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया 50,000 गुड्स का, क्या उसका आउटपुट 60,000 गुड्स हो सकता है? हाँ जी, नहीं। तो दिस इज इनपुट आउटपुट, दिस इज इनपुट आउटपुट कंट्रोल के इनपुट को आउटपुट से मैच करे। बात समझ आ रही है? यहां पे तो उलट आ रहे हैं ना, वो कह रहा है कि सेल्स नहीं बुक होगी जब तक जीडीएन नहीं होगा। अभी दी ना अंजिया, अभी आपको दी ना इनपुट आउटपुट की एग्जांपल। अच्छा, मैं एक एग्जांपल है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, या मैन्युफैक्चरिंग को तुम साइड में डालो, सही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं जो हूं एक सैलरी प्रोसेस कर रहा हूं, सही है, मैं एक सैलरी प्रोसेस कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सबका बोनस डाला, इनपुट किया इक्वल टू 1 सैलरी, तो उसका आउटपुट भी इक्वल टू 1 सैलरी दिखना चाहिए ना। कंट्रोल लगा सकता हूँ ना मैं इनपुट आउटपुट, कि जो इनपुट कर रहा हूँ उससे रेलेवेंट आउटपुट आना चाहिए। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वो थी जो मैंने आपको इससे पहले दी। सिंपल, क्या करेंगे इनपुट आउटपुट में, मैंने कहा अगर मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया है 50,000 गुड्स का, तो मेरे जीडीएन 50,000 से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होगा। यस, बिल्कुल यस, जो इंक्लूड किया वही एक्सक्लूड होगा ना। इनपुट आउटपुट, इनपुट वर्सेस आउटपुट, वो मैच करेगा। सही है, बात समझ आती है? चलें, ओके। अब हमने कहा कि सर आई थिंक ये रहे, मैं खाली इसको सरसरी तौर पे रीड कर लेता हूं। इम्प्लीमेंट अ लिमिट चेक कंट्रोल, ये आपने बता दिया था मुझे, विच चेक्स द कस्टमर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगेंस्ट द क्रेडिट लिमिट बिफोर अलाउइंग अ न्यू क्रेडिट सेल्स। सब ने यही लिखा था अपनी अपनी जबान में, बिल्कुल परफेक्ट लिखा था। वेरी गुड। आगे, implementing access control that restrict the ability to set the credit limit only to authorized personnel, ये भी आप लोगों ने लिखा था। इसके बाद bring long outstanding balance to the attention of the management, ये देखें, implemented automatic alerts and reports that bring long outstanding balances to the attention of the management. This can be done by setting up automated email alerts या exception reports, ये भी आपने अपनी जबान में लिखा था। फिर वो कहता है GDN के अगेंस्ट में, देखो मैंने क्या लिखा है, implementing system integration that ensure the sales are only booked when corresponding GDN is parked into the system. This can be done by implementing validation existence check of GDN.
यही लिखा था तुम लोगों ने कि एग्जिस्टेंस चेक लगाऊंगा, क्योंकि जब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो सेल्स इनवॉइस को बनने नहीं देगा, सेल्स नहीं बुक होने देगा, इनवॉइस नहीं बनने देगा। अली फजल कह रहे हैं सर जी यहाँ लेक्चर 2x पे कैसे लगेगा? ये क्यों भाई 2x पे तुम्हें क्यों चाहिए? देखो जो लाइव चीज़ें होती हैं ना वो 2x पे करोगे ना तो तुम्हें नुकसान होगा ज़िंदगी में। बताऊं, देखो रिकॉर्डिंग तो 2x पे तुम्हारे काम आ जाती है और तुम्हारा काम भी हो जाता है, पर कुछ चीज़ें लाइव होती हैं जिसको तुम 2x पे नहीं कर सकते। सही है, तो मसला ये है। समझ गया ओके, तो आई होप आप समझते हैं। हम आ जाते हैं आगे। सर पर डे के 2 सवाल मिल सकते हैं आपसे, टेंशन बढ़ रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। पर डे के 2 सवाल, चलें वो भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, पर डे के 2 सवाल इंशाल्लाह। बट अगेन मतलब एक इसमें बड़ी एफर्ट लगती है। चलो आपकी ख्वाहिश अच्छी है, आप अच्छी चीज़ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह 2 सवालात की इन फैब। अच्छा देखो ये अपने दोस्तों को भी बता देना, बहुत सारे बच्चे मुझसे इस्लामाबाद में भी मिलते हैं चलते फिरते, तो वो एक ही बात करते हैं कि सर वो प्रैक्टिस आप जो करा रहे हैं वो हम रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, वो फैब में लाइव कराएंगे ना। तो मैंने उनको बोला भी कि आप चाहो तो इस वाली लाइव में भी आ सकते हो। तो उसका एक जवाब था बच्चे का, बोल रहे हैं सर हम सारे दोस्त आपके मिल के सवाल करते हैं, बट मसला ये होता है कि वो होते नहीं है। तो आप जब लाइव कराएंगे ना तो वो हम आपसे साथ बैठ के थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए अभी लाइव नहीं आ रहे। क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारे दोस्त कुछ बता रहे थे कि आप अगर गलत लिखते हैं तो फिर आप बहुत जलील करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहता इन लोगों को। कुछ कहता हूँ तुम लोगों को मैं? हाँ लाइव फर्स्ट फैब से बिल्कुल भी नहीं, हाँ मोहब्बत में कहता हूँ ना। आपने कह रही है सर फैब में आपने लाहौर आना है, हाँ बिल्कुल। देखो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं 7 डेज लाहौर में कराऊंगा, लाइव होगा, मतलब उनके आप लोगों के लिए फिजिकल, इनके लिए लाइव, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ कराची। क्या कहते हो, सही है ना? ऐसा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई, कराची तो मतलब कराची मेरी जान, में कराची के लिए जान दे रहा, ऐसा ही है भाई। बोलिए आप क्लासेस टूर पे नहीं भाई। इस्लामाबाद में तो हूँ ही मैं लाइव, यहाँ पे असल में मसला है, मतलब आइदर वी डिसाइड कैसे करें, आप क्लासेस टूर पे चलें। पर यार ये देखो भाई की कमिटमेंट, मैं किसी भी टूर पे हूँ, तुम्हारा साथ मैंने छोड़ा, ये बताओ। ऐसा तो नहीं किया ना कि मैंने बोला यार चलो, ऐसा तो नहीं किया ना। वैसे ही वही एनर्जी, तो लव यू टू जी। तो अब हम थोड़ा सा घूम भी लेंगे। मैं लाहौर जाने का मकसद बता देता हूँ। इतने बच्चे हैं, हाँ ये शुक्रिया इसके लिए, कमिटमेंट 100/100, मतलब मेरा गेम ऑन है। सुनो, इतने बच्चे हैं लाहौर के, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। नहीं नहीं यार, मैं इस्लामाबाद वालों से भी उतनी मोहब्बत है। उसके बाद वाला मतलब तुमसे सीए फाइनल में जब आओगे ना इंशाल्लाह, तो फिर वो इस्लामाबाद में कर लेंगे। सही है, या तो यूं भी कर सकता हूँ मैं। सही है, तो अब यूं भी कर सकते हैं। मैं चलो मैं सोचता हूँ, मैं इंशाल्लाह, मुझे आप लोग याद दिलाना, मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं 5 दिन, यानी पूरा महीना है ना, 7 दिन वहाँ पे, 7 दिन इस्लामाबाद में, और बाकी के 15 दिन हम कराची में। सही है, यूं भी देख सकते हैं। पर अगेन लेट द थिंग बिगिन विद इस्लामाबाद, सॉरी विद लाहौर। सही है, चलें ओके, आ जाएं। चलें अब वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं, बैक ऑन पॉइंट आ जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आता हूँ वापस इधर जल्दी से। अब मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ लिखी हुई है ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, बड़ी फजूल सी बात है कि आप जो है बचपन में ये देखते होंगे कि यार बड़े लेटर्स का ज़माना था,
यानी आपको किसी तक अपनी बात पहुंचानी होती तो आप खत लिख के भेजते थे। इवन मेरे स्कूल टाइम में भी होता था, इतना पुराना नहीं हूँ मैं, बट ऑब्वियसली होता था कि आप ईद मिलन वो वाले कार्ड आते थे ना ईद पे, तो उस पर कुछ लिख के देते थे सामने वाले को, मतलब टीचर को हैप्पी टीचर्स डे लिख के देते थे, वो वाली बातें कर रहा हूँ मैं, सही है, वो वाली। टीचर को बोला, अभी बोला मैंने, टीचर को लिख के देता था, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल होशियारी नहीं, टीचर की बात की है मैंने। हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं सर मेरे दोस्त ने खून से खत लिखा था। अच्छा, ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। चलो खैर, एनीवेज। अच्छा, एनीवेज सुनो, चलें प्लीज़ सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले, ईद आ रही है ज़माने में अनीम गिर गया गुसल खाने में, तो वो गुसल खाने में तुम्हारे साथ भी तो था ना मुस्तफ़ा, ये नहीं बता रहे तुम? मतलब आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। क्यों तुम शेरो शायरी कर रहे हो बिला वजह? ऐसा कार्ड होता है, इसमें कहा कि ईद आ रही है ज़माने में अनीब गिर गया गुसल खाने में। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसके आगे मैं तुम्हें कहूँगा दरवाजे की कुंडी खोल दो, अभी देर है उसे जाने में। ऐसा ही है। वाह भाई वाह, क्या बात है, माहौल बन गया। चलिए जी, चलो ऐसे ही टाइम बींगे। चलो अभी यार बात पे आते हैं वापस से, चलो हम ऑफ द टॉपिक क्यों चले जाते हैं चीज़ों में। इधर मुझे एक बात बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताओ फोकस होके, कि हम जब पहले बात करते थे तो पहले जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए जो यूज़ किया जाता था वो इलेक्ट्रॉनिक मींस नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ सुनना। इलेक्ट्रॉनिक मींस ये होता है कि यार अब आप टेक्निकली ईमेल करेंगे, ऐसा है, जल्दी बताओ। ड्राइव पे अपलोड करेंगे और ड्राइव का लिंक दे देंगे, ऐसा है। कुछ कंपनीज के अपने शटल होते हैं। शटल मतलब एक सिक्योर्ड वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, सिक्योर्ड वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, ये होता है। अच्छा, अब टेक्निकली आप ये नहीं देख रहे कि आपकी जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां से वहां जाने की इंफॉर्मेशन के बीच में कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो लेके जाएगा खत। अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। पहले बताओ बात समझ आती है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। तो अब मुझे मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि यार अब ना इदारों का, कंपनीज का कुछ कंसर्न अलग है। अब लेट्स से पहले अगर हमारे पास ये खत होते थे, सही है जी, सही बनाइए ना, हाँ ये ऐसे ही लिफाफा ऐसा ही होता है, यहाँ से उठाते हैं, ये बनाइए भाई ने ड्राइंग, इधर ये लिफाफा। अच्छा भाई, अब इसने यहाँ पे लिखा होता था पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल, सही है जी, इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा होता है पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल, कि भाई पर्सनल है कॉन्फिडेंशियल है, बट फिर जहाँ ये लिखा होता है वहाँ पे सबसे पहले ये खत खोला जाता है, ऐसा ही है ना? देखें तो सही इसमें है क्या, है पर्सनल, है कॉन्फिडेंशियल, सबसे पहले यही खुलेगा कि ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा ही है ना? तो जल्दी बताओ, इस चीज़ से एक चीज़ सीखी, इस चीज़ से एक चीज़ सीखी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला खत जो पहले खत कहलाता था ये किसी गलत हाथों में लग जाए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गलत हाथों में चला जाए, ऐसा है? तो मैंने कहा यहां पे हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मिस यूज ऑफ डेटा, मिस यूज ऑफ डेटा, ऐसा ही है,
मिस यूज ऑफ डेटा, ये हो सकता है ना। देखो मैंने पहले बड़ी सिंपल जबान में समझाया तुम लोगों को, जानी सिंपल जबान में कि पहले ये हो सकता था, बट अब होल्ड ऑन, अब यही रिस्क इलेक्ट्रॉनिक की जबान में, अब यही रिस्क ये है कि ये ईमेल किसी गलत बंदे को नहीं चली जाए, किसी गलत सही बंदे के पास गई, किसी और ने उसके लैपटॉप पे बैठ के ना खोल ली हो। पहले बताओ बात समझ आती है? बात समझ आती है? गेम यहां सीखना है हमने, गेम यहां सीखना है हमने कि यार अब भी ट्रांसमिशन हो रही है, अब भी ट्रांसमिशन हो रही है। पहले क्या होता था कि यार पहले हम अपने भरोसेमंद आदमी को बेचते थे कि यार सही है, हमारा ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, ये 20 साल से काम कर रहा है, यही लेटर लेके जाता है वहाँ से रिप्लाई लाता है, लेटर लेके जाता है वहाँ से रिप्लाई लाता है, ये ट्रस्टवर्दी बंदा है। पर अब ये क्या चीज़ें रही हैं, तुमसे पूछता हूँ, क्या ये चीज़ें रही हैं? अभी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। अब तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक है, ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक है। चलो एक एक करके तुमसे पूछता हूँ, एक एक करके। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर ने, तुम लोग मुझे बताओगे, हाँ, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पे रोल डिटेल्स मांगी, पे रोल की डिटेल्स मांगी, सही है, ऑडिटर ने मांगी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट मना तो नहीं कर सकती ना ऑडिटर को कि पे रोल की डिटेल नहीं देते। अच्छा, क्या पे रोल इटसेल्फ बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है? यस, मैं आपको 2-3 वजहें बताता हूँ। पेरोल इटसेल्फ कॉन्फिडेंशियल इसलिए होता है कि अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की पे दूसरे को पता लग जाए तो वो जाके बॉसेस से डिमांड करते हैं कि भाई हमारी पे कम क्यों है, उसकी पे ज़्यादा क्यों है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, अगर एक इदारे की पे स्केल दूसरे इदारे को पता लग जाए ना, वो उससे थोड़े से पैसे ऊपर देके उस बंदे को अट्रैक्ट कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? अच्छा, मुझे वैसे 2-3 चीज़ें पूछ रहा हूँ। सिक्योरिटी रिस्क है ना, क्या ही मसला है? सुनना, एक और चीज़, मेरा कस्टमर डेटा है, उसमें कस्टमर के नेम्स हैं, कस्टमर की ईमेल्स हैं, कस्टमर के नंबर्स हैं। मुझे एक बात बताओ, कस्टमर नेम, ईमेल, नंबर, तीनों चीज़ें आ रही हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका कस्टमर का डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता ना? मुझे लगता है कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। कैसे? मुझे एक बात बताओ कैसे? अभी अभी एग्जांपल बनाते हैं। कस्टमर है ना, वो एक कार इंश्योरेंस करवाने आता है, मैं उसकी कार की वैल्यू का 1% प्रीमियम लेता हूँ उससे, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी इसका? मैं उसकी कार का 1% प्रीमियम लेता हूँ उससे, कार की वैल्यू का, सामने वाली कंपनी क्या कर सकती है? वो सब कह रहे हैं सर कम परसेंटेज, आप भी कह रहे हैं कि सर कम परसेंटेज, ऐसा ही है ना? तो इससे क्या होगा कम परसेंटेज अगर ऑफर हो गई तो? हाँ जी, इससे क्या होगा कम परसेंटेज अगर ऑफर हो गई तो? सर कस्टमर स्विच हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं, वेरी गुड, अब आ गए कहानी, अब बात आ गई समझ। वेरी गुड कायनात, केशव, अब्दुल रहमान, वेरी गुड। अच्छा, अब बात समझो, यानी ये बात तो समझ आ रही है ना कि अब जब मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली तो कंट्रोल्स भी फिर अकॉर्डिंगली होने चाहिए ताकि मेरी इंफॉर्मेशन किसी गलत बंदे के हाथ ना लगे। ऐसा है, किसी गलत बंदे के हाथ ना लगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैंने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैंने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की और जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की वो उसके पास गलत चली गई, गलत चली गई, तो गलत इंफॉर्मेशन भी नुकसान दे सकती है, हो सकता है, हो सकता है ना? एग्जाम्पल नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कंपनी बन के सोचते हैं ना, कंपनी बन के कि क्या, सुनना, गलत इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल ऐसे दे सकती है कि आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने हिस्ट्री ऑफ डेटा दिया, प्लीज सुनिएगा, आपने ये देखा, आपने बोनस डिसाइड करने, क्या डिसाइड करने जल्दी बताओ? बोनस, सही है। मैनेजमेंट के सीनियर बंदे ने कहा कि यार आप एक काम करें, पेरोल की अपडेटेड फाइल भेजें लेटेस्ट सैलरीज के साथ, लेटेस्ट सैलरीज के साथ, फिर रिपीट कर रहा हूं, लेटेस्ट सैलरी के साथ। अच्छा, डिसाइड क्या किया जाएगा कि मैं 1 सैलरी का बोनस दूं या 2 सैलरीज का? ऐसा ही है। पेरोल की फाइल सेंड हो गई, पेरोल की फाइल सेंड होने लगी, पर उसमें ना अमेंडमेंट कर दी किसी ने, अमेंडमेंट करके सैलरीज कम दिखाई। यानी फॉर एग्जांपल मास्टर डेटा में अलग है, जो फाइल निकल के गई है उसमें मामलात अलग हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये फाइल विथ इंटरप्शन गई है और विदाउट इंटरप्शन गई है? ये सोच के बताओ। विथ इंटरप्शन गई है, ऐसा ही है।
तो क्या आप लोगों को ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आपका डेटा फाइल्स जहां पड़ी हुई हैं उसके पास भी किसी का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ताकि करेक्टली डेटा ट्रांसमिट हो। अच्छा, दो मसले हो गए। एक पहला मसला ये है कि सही बंदे के पास जाए, दूसरा सही फॉर्म में जाए, विदाउट इंटरवेंशन जाए। 3 बातें हो गई। सही बंदे के पास जाए, सही फॉर्म में जाए, विदाउट इंटरवेंशन जाए। एग्री? तीनों पे एग्री करते हैं? चलें आगे आ जाए मेरे बच्चों आगे आ जाएं। तो हमने कहा तो एक तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क है। क्या गलत है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में सिक्योरिटी रिस्क नहीं है मुझे? बिल्कुल है। अगर तुमने बता दिया मैं मान जाऊंगा, तुम लोगों को मैंने सिखाया है। लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम जब किसी को खत भेजते हैं तो हमें पता होता है ना इस बंदे को भेजा है, तो ये इंफॉर्मेशन जिसके पास जा रही है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सोच के बताना, सही बताना तुम। आईटी कंट्रोल कौन सा? वेरी गुड संजन, वेरी गुड। बाकी भी लिख के बताओ। लॉग्स, वेरी गुड, बेहतरीन बच्चों। लॉग्स, भाई अब लॉग बनाया ना। अच्छा तो क्या अब ये लॉग ऑटोमेटिक बनेगा ना? इसको गई, तो ये लॉग है। तो भाई पहले देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज हो रहा है तो मसले भी इलेक्ट्रॉनिक ही हैं, तो कंट्रोल्स भी इलेक्ट्रॉनिक होंगे। सीधी सी बात है। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अच्छा अब आगे फिर वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन के अंदर में जब आप ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं तो आपकी डिपेंडेंसी और कंप्यूटर सिस्टम इन्हांस हो गई है, बढ़ चुकी है। कैसे? सुनिएगा। तुम बैंक जाते हो और तुम कहते हो यार ये चेक उसको भेजना है या पैसे ट्रांसफर करने, या तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलो, ऑडिट ट्रेल लॉग्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडिट ट्रेल अभी तो बताया कि आप जो है किसको क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हो उसके लॉग बनेंगे ना, ऑडिट ट्रेल। ये तो ऑडिट ट्रेल का मतलब है किस किस के पास कौन सी इंफॉर्मेशन गई है। इसको बेसिक एग्जांपल बताता हूं। जब किसी पॉलिटिशियन से ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि आपके पास ये पैसा कहां कहां से आया, अब जैसे मुझ गरीब से पूछा जाए, प्लीज सुनना, मुझ गरीब से पूछा जाए सही जी कि भाई आपके पैसे कहां कहां से आए, सोर्स क्या है, तो ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए ना कि मैंने यहां से कमाए, यहां से कमाए, यहां से कमाए। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? तो वो ट्रेल है। तो ये भी कह रहा है ना। अच्छा लैक इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिस्क है, ये हम यहाँ पे रिस्क की बात कर रहे हैं ना। जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, तुम मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा में ट्रांसफर करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिकली मैंने किसी को भी भेज दिया, तो इलेक्ट्रॉनिकली भेजना तो ज्यादा आसान है। अब 1000 लोगों को ईमेल करने, कर सकते हो नहीं कर सकते? जल्दी बताओ। कर सकते हो ना 1000 लोगों को। पर मुझे मेरे बच्चों ये बताओ, जब 1000 लोगों को ईमेल करोगे तो ये किस किस को किसने ईमेल की, किसके पास गई, क्या इसका ट्रैक होना लाजमी है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूजुअली ये होता है कि जब लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं ना, जब इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। चलो तुम्हें तो जाहिर सी बात है, तुम्हें आदत हो गई है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल की। आओ सुनो, हुआ क्या। मेरे एक असिस्टेंट मैनेजर ने, मेरे नीचे काम करता था, तो उसने दिया रिज़ाइन ना, उसकी जॉब हो गई थी के इलेक्ट्रिक में, वो जाने लगा था। अच्छा उसने क्या किया, पूरा डेटा ईवाई का जो भी उसने पूरे साढ़े 3 साल और 1 साल, वो 4.5 साल जो उसने काम किया था, वो उसने मल्टीपल आईडीज पे भेजा। किस पे भेजा जल्दी बताओ? मल्टीपल आईडीज पे। क्या ईवाई को ये रिस्क है कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा कहीं और चला जाए? पहले बताओ। सिक्योरिटी रिस्क है? नहीं है, नहीं है सिक्योरिटी रिस्क, है? जल्दी बताओ, है? वेरी गुड। अब ये बात पे बने रहना, मुकरना नहीं इस बात पे। चलो आगे आ जाओ। दूसरी चीज पर, ये डेटा किस किस को गया, हमारे आईटी वालों ने सब पकड़ लिया। किस किस आईडी पे गया है, ये कैसे पकड़ा? लॉग से। इसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल। पूरी ट्रेल मौजूद है इस वक्त, इस आईडी पे ये चीज़ गई है। बात समझ आती है? फिर उसको बुलाया, उसको बोला भाई तुमने
मतलब जलील इन सेंस इसलिए नहीं किया उसको, मैंने बोला यार तुम्हारा एज लॉन्ग एज तुम्हारा अपना डेटा है तो सही है, उसमें कुछ हल्का फुल्का था जो कि यू कैन से कि ईवाई का था, मैंने उसको बोला नहीं इसको डिलीट करो, तो जिस पीसी पे भेजा था उससे डिलीट करवाया फिर हमने, क्योंकि एक ड्राइव पे अपलोड किया था ना उसने, हमने वहाँ से डिलीट करवा दिया। क्लियर है? हाँ, बाकी उसकी पूरे 4.5 साल के अंदर जो अपना डेटा था, उसके कुछ नोट्स वगैरह थे, वो तो मैं नहीं रोकूंगा ना, वो तो मैंने बोला ले जाओ, मसला नहीं है। पर देखो डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट हो गया। हाँ जी, जल्दी बताओ। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, उसने भी तो ट्रांसमिट की ना इन्फॉर्मेशन, तो वो ट्रांसमिशन में सिक्योरिटी रिस्क था ना, कि यार मेरा डेटा क्लाइंट का डेटा पड़ा हुआ है यार, वो गलत हाथों में नहीं लग जाए। पर्सन फ्रॉम ऑडिट टीम ज्वाइनिंग क्लाइंट, अबे वो चसी, ये नहीं है, वो ऑडिट क्लाइंट नहीं ज्वाइन कर रहा था भंगी, वो ऐसे ही किसी क्लाइंट पे जा रहा था। बट क्या ऐसा हो सकता है, देखो ऐसे तुम्हें बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कि कल वो इंडस्ट्री में जाए किसी भी क्लाइंट पे और उसको बोला जाए कि यार तुम्हारे पास उस सामने वाली कंपनी के पेरोल की डिटेल्स हैं, तुमने तो ऑडिट किया, वो क्या बोलेगा, हाँ यार मेरे पास तो फाइल पड़ी हुई है पेरोल की, जल्दी बताओ, बोल सकता है? तो क्या वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ब्रीच है? सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, क्या वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ब्रीच है? तो जिसको ये चीज, अच्छा अब तुम यूं सोचो, अगर ईवाई ये कंट्रोल ना लगाए कि कहाँ कहाँ डेटा गया है, तो क्या वो ऑडिट ट्रेल मौजूद हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा ही है ना? तो वो तो भाई कौन, आपकी तो ब्रीच हो गई ना, आपके पास तो ऑडिट ट्रेल नहीं है, तो ऑडिट ट्रेल लैकिंग करती है, लैक करती है जब आप आईटी सिस्टम में होते हैं। तो वो कहता है यार जानी, यानी एक काम करो कि आप सिंपल एक काम करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में लॉक्स का कंट्रोल लगा दें। एग्रीड? बात समझ आती है? ओके, अब फिर इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज कर रहे होते हैं ना, मैं इसकी आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। पहला, आप, आई डोंट नो आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या जो इजी पैसा यूज़ करते हैं या जो बैंकिंग एप्स यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात आप ऐप यूँ करेंगे अनेबल टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन, अनेबल टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन, ऐसा कभी आता है कि इस वक्त ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, इस वक्त ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। अच्छा, जब फिर ये केसेस होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा, हाँ एरर कोड आता है, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, जब इंक्रीज डिपेंडेंसी होती है आपकी सिस्टम्स के ऊपर, तो वहां पे आपके सिस्टम्स डाउन होने लग जाते हैं। ऐसा है मेरे बच्चों? तो वो यही कह रहा है, देखो वो बता क्या रहा है, ये रिस्क हैं सारे, ये रिस्क हैं। अभी इसके ऊपर कंट्रोल देखते हैं, एक कंट्रोल तो तुम लोगों ने बता दिया ना। ऑडिट ट्रेल का कंट्रोल क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑडिट ट्रेल का लॉक क्या होगा? हाँ जी, ऑडिट ट्रेल का कंट्रोल क्या होगा? प्रॉपर ट्रेल लॉग्स, ऐसा ही है। अच्छा चलो, इसका इसका मैं बताता हूं, इसका मैं बताता हूं, ये जो है ना इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर सिस्टम, के सिस्टम डाउन ना हो, क्या हम इस पे आईटी ड्रिल लगा सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं स्ट्रेस टेस्टिंग, ये कर सकते हैं मेरी जान? ये क्यों कर रहे हैं, जल्दी बताओ, ये क्यों? ये कंट्रोल है ना, आईटी ड्रिल एक कंट्रोल है। क्या आप देखो भाई, इस नागानी हालत में, नागानी हालत में क्या हो सकता है? डिपेंडेंसी, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन सिस्टम। यस, सिस्टम की औकात को देख रहे हैं कि कितना बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या ये कंट्रोल नहीं है? क्या ये कंट्रोल नहीं है, जल्दी बताएं, क्या ये कंट्रोल नहीं है? वो बोल रहा है पोर्टल पे भी कंट्रोल लगाए, वो लोग क्या स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करते? करते होंगे यार, लगवाते हैं, लगवाते हैं जानी, लगवाते हैं। तुम लोग अभी सजेस्ट करना ना उसको, तुम लोग सीख रहे हो ना। अच्छा, अब ये तुम लोगों ने बता दिया, मैंने सिखाया हुआ है तुम्हें, तुम लोगों ने बता दिया, सिखाया हुआ है मैंने तुम्हें। सुनना, क्या पॉसिबल लॉस और करप्शन हो सकती है डेटा की? तो मुझे एक बात बताते हो कि इस पे क्या कंट्रोल होते हैं? सीखे हुए हैं, सीखे हुए हैं, वेरी गुड। डिजास्टर रिकवरी प्लान, बैकअप अरेंजमेंट, वेरी गुड।
डिजास्टर रिकवरी प्लान, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, बैकअप अरेंजमेंट्स। वेरी गुड यार, वेरी गुड। फायरवॉल्स, कंटिजेंसी प्लानिंग भी ये होती है, बिल्कुल। तो पहले बताओ तुम्हें हर एक रिस्क का मतलब समझ। आप सिक्योरिटी रिस्क पे मैं वापस आऊंगा, सिक्योरिटी रिस्क पे मुझे वापस आना है। पहले बताओ बात समझ आती है? बात समझ आती है मेरी जान, मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। आज अगर हम 10-15 मिनट ऊपर जाएं तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना? मज़ा आ रहा है यार आज हमें, मज़ा आ रहा है आज हमें। आगे चलें, ओके। अब मैं उठाता हूँ सिक्योरिटी रिस्क को। कल सुबह नहीं, कल रात को ही रखी है मैंने, सही है। चलें आ जाएं, ये देखें, मैंने कहा कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हम अभी देख रहे हैं कि क्योंकि आज के ज़माने में आपका डेटा जो इंटरचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो यहाँ से वहाँ डेटा जाना हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यहाँ से वहाँ जाना क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? यहाँ से वहाँ जाना क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इस ट्रांसमिशन के ऊपर मुझे क्या लगाना है? इस ट्रांसमिशन के ऊपर मुझे क्या लगाना है? कंट्रोल। और मैंने ऊपर पूरी कहानी सुनाते हुए तुम लोगों को मैंने बताया कि मेरा मकसद ये होगा कि जो मेरा डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो एक्यूरेटली हुआ हो, कंप्लीटली हुआ हो, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हुआ हो। ऐसा है? एक्यूरेटली, कंप्लीटली, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हुआ हो। चलें आ जाएं। पहला, आपने ये बचपन में सुना होगा, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजो, डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजो। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे ईवाई में भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सुनना, आपने लैपटॉप में यूएसबी डाली, सुनना, लैपटॉप में यूएसबी डाली, जैसे ही आपने, प्लीज सुनना, जैसे ही आपने यूएसबी डाली, आप उसमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे ना, हमारे लैपटॉप से यूएसबी के अंदर वो आपको करने ही नहीं देगा, अलाउड ही नहीं है। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, यस। राइट्स ही नहीं है, राइट्स ही नहीं है कॉपी करने के। अच्छा अब सुनो, अब सुनो और क्या हुआ। हुआ ये कि अब ईवाई से ईवाई इंफॉर्मेशन जानी है, ईवाई से ईवाई इंफॉर्मेशन जानी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सही, हमने स्पेसिफिक परमिशन ली, स्पेसिफिक परमिशन ली एक लैपटॉप के लिए कि इस पे आप यूएसबी के डेटा के ट्रांसफर को खोलें। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? परमिशन ली, इस पे खोलें वो फीचर। जल्दी बताओ। एक्सेस राइट्स है ना, जनरल कंट्रोल है, एप्लीकेशन है? जनरल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। अब आ गए लाइन पे, अब सुनेंगे। जब वो हुआ तो फिर ईवाई ने एक और कंट्रोल लगाया, ईवाई ने एक और कंट्रोल लगाया कि जब भी आप डेटा कॉपी करेंगे, जब भी आप डेटा कॉपी करेंगे ना, वो आपसे बोलेगा भाईजान इंक्रिप्शन की डालो, इंक्रिप्शन की पार्क करो, इंक्रिप्शन की पार्क करो। अच्छा इंक्रिप्शन की बेसिकली पासवर्ड होता है। जैसे ही वो आप डालेंगे ना, वो आपकी पूरी फाइल को, जो भी उसमें डेटा, लेट्स से एक्सेल की फाइल है, उसमें यहाँ सैलरीज आ रही हैं, यहाँ सैलरीज आ रही हैं, यहाँ सैलरीज आ रही हैं, यहाँ नेम्स आ रहे हैं, वो सबको कर देगा 10101010। अब जैसे अगर आकाश लिखा हुआ है ना, तो 10101 मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स को 1010 में कन्वर्ट कर देगा। कोई अगर इस डेटा को चोरी भी कर ले या किसी और के हाथ भी लग जाए, भाई ट्रांसमिट किया, किसी और ने फाइल खोल के देखी, हाँ जी, तो बताओ उसको क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा या 1010 उसके समझ ही नहीं आएगा। ऐसा ही है। अच्छा जब इस पे क्लिक किया जाता है ना, मैं कभी आपको करके भी दिखाऊंगा पीसी में, उस पर जब क्लिक किया जाता है ना, सुनना, उस पर जब क्लिक किया जाता है ना, जिसको कोडिंग आती होगी वो डिकोड नहीं कर सकता। नहीं ना, देखो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए, जल्दी बताओ? पासवर्ड चाहिए ना, डिक्रिप्शन की चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डिक्रिप्ट करना। अच्छा जब ऐसी फाइल आप खोलते हो ना, मैं कभी करके दिखाऊंगा आपको, जब इस पर क्लिक करते हो ना, तो वो बोलेगा कि
इंटर डिक्रिप्शन की, अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो प्रोसीड विद द ओपनिंग फाइल करेंगे तो होता ही है कि वो फाइल तो खोल देगा, आपको मना नहीं करेगा, पर वो क्या फॉर्म में आ रहा होगा 1010 की, ऐसा है। तो क्या उसके किसी काम का है? जल्दी बताओ, क्या मेरा सिक्योरिटी रिस्क हैज हुआ? क्या सिक्योरिटी रिस्क हैज हो गया मेरा? सिक्योरिटी रिस्क हैज हो गया मेरा? हैज हो गया? यस, बिल्कुल हो गया, मेरा सिक्योरिटी रिस्क हैज हो गया। तो ये मैंने डेटा पे कंट्रोल लगाया ट्रांसमिशन के ऊपर कि एक जगह से दूसरी जगह मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है विद ऑल द सिक्योरिटी, विद ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा ही है। हाँ, अब देखें, अब इसमें फिर वो कहता है डेटा इंक्रिप्शन की ना काइंड्स हैं। अब तुम्हें आसानी से समझ आएगा। पहले क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिक, और दूसरा लिखा हुआ है एसिमेट्रिक। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, तो मैं आसान करके सिखा रहा हूं। सिमेट्रिक का मतलब है सिंगल की यूज हो रही है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी जब मैंने डेटा को 1010 में कन्वर्ट किया तो वही पासवर्ड आप भी डालेंगे तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। पहले बताओ, बात समझ आती है? सिंगल की, जो मैंने पासवर्ड डाला वही आप पासवर्ड डालेंगे, ऐसा है। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि मैंने इनक्रिप्ट करते हुए पासवर्ड डाला अलग और मैंने आपका पासवर्ड अलग सेट किया कि आप डिक्रिप्ट करने के लिए अलग की डालेंगे, फिर एसिमेट्रिक। बस इतना सा फर्क है। अच्छा, यूजुअली तब होता है जब आपके पास लोग आजू बाजू में बैठे हुए होते हैं ना, वो यूं झांक के देख रहा है, अच्छा भाई हाँ क्या लिख रहा है ये, तो आपको पता तो लग गया कि उस चसी ने देख लिया है मैंने इनक्रिप्शन क्या की है, पर क्या डिक्रिप्शन भी सेम होगी? नहीं, अलग होगी। बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, फिर वो कहता है इनक्रिप्शन के भी लेवल होते हैं, इनक्रिप्शन के भी लेवल होते हैं। उसने बोला स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर का मतलब है कि ए के ए एस एच, आकाश के अंदर ए अलग, के अलग, ए अलग, एस एच अलग, ये अलग अलग हो गया। तो हर वर्ड अलग अलग करना चाहते हो तो स्ट्रीम साइफर हो जाएगा। और ब्लॉक्स आपको मतलब समझ आ रहा है कि दो दो तीन तीन चार चार वर्ड 111111 000 ऐसे चेंज होंगे। तो ये सिर्फ काइंड्स हैं, यानी ये एक सिक्योरिटी लेवल है कि चाहे तो आप ब्लॉक में चेंज करें, चाहे तो हर वर्ड चेंज करें, अप टू यू, अप टू यू। पहले बताओ, बात समझ आती है? क्लैरिटी है? सिर्फ समझने के लिए। चले अब दो तीन चीजें और हम क्या सीख रहे हैं, जल्दी बताओ। फोकस क्या है? फोकस क्या? आईटी कंट्रोल्स है, पर हम ट्रांसमिशन पे कंट्रोल सीख रहे हैं, ऐसा ही है। कोई आपको सवाल में पूछे कि यार एक इदारा ये चाहता है कि उसका डेटा यहां से वहां ट्रांसमिट हो, तो कौन सा कंट्रोल लगाएं और कॉन्फिडेंशियलिटी से ट्रांसफर हो, किसी गलत हाथों में नहीं जाए, क्या लगा सकते हैं? जल्दी बताओ। सर इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, डेटा इंक्रिप्शन लगा सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, डेटा इंक्रिप्शन लग सकती है। चलें आगे सुने। किसी ने, वैसे ही तुमसे पूछता हूँ ऑनेस्ट चीज़ से बताना, किसी ने इजी पैसा को यूज़ करते हुए यहाँ से किसी के एनआईसी पे पैसे भेजें कि वो रिटेलर के पास जाके पैसे ले ले, एनआईसी पे, CNIC पे। मुस्तफा कह रहे हैं मैंने भेजे। वेरी गुड। यहाँ से वहाँ पैसे भेजना। देखो इजी पैसा कैसे कैप्चर की मार्केट। इजी पैसा ने कहा यार हर किसी बंदे की औकात तो नहीं है ना बैंक अकाउंट खुलवाने की, ऐसा है। अब एक यहाँ पे एक गार्ड है जो चौकीदारी करता है, उसको एक सैलरी मिलती है। प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना, समझे मेरे बात को। मार्केट गैप को मीट किया, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूँ ना, उसको मुझे पता है, बहुत डिटेल में पता है उसका। सुनना, होता ये है कि उन्होंने ना, उनको ये बात पता थी कि यहाँ पे एक मजदूर है, उसके घर वाले, जैसे हमारे ARTT में अली भाई हैं, तो उनका तो अकाउंट नहीं होगा ना, ऐसा है ना, उनका तो अकाउंट नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा उनका। अब उनको जो सैलरी मिलती है, अली भाई को जो सैलरी मिलती है, वो अपनी फैमिली को भेजते हैं, ऐसा ही है। अब उनके पास भी अकाउंट नहीं है, इनके पास भी अकाउंट नहीं है, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से 2000 रुपये की बस का किराया खर्च करके वो 100 किलोमीटर जू जाके यही वाली बात उसको जाके बताएंगे अपनी बेगम को कि ये तुम्हारे पैसे लाया हूँ, ऐसा ही है ना। फिर 2000 रुपये वापस लेके आएंगे खर्च करके, तो ये तो मसला हो गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अली भाई अपनी बेगम को या शाहिद की अम्मी को जो पैसे भेजेंगे, शाहिद की अम्मी मतलब उनकी बेगम हो गई ना, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, इधर सुनो। शाहिद की अम्मी को जो पैसे भेजेंगे या अपनी बेगम को पैसे भेजेंगे व्हाट्सएवर, क्या अब उनको जाने की नीड है, या वो
किसी रिटेलर के पास जाएं जिस पे इजी शाहिद अली भाई का बेटा है, बिल्कुल बेटा। तुम्हें बताया नहीं था अली भाई ने, मुस्तफ़ा तुम्हें बताया नहीं था? चलो खैर, तुम शायद समझे नहीं, पर एनीवेज चलें। आई थिंक जब आप समझेंगे ये वाली बात, चलें आगे, चलें सुने, आगे सुने फोकस के साथ। चलें भाई, बगैर ऐसी बातें किए हुए आप प्लीज़ मुझे फोकस करने दें मेरे टारगेट के ऊपर। खैर, हम इजी पैसा की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर अली भाई ने यहाँ से अपनी बेगम को अगर पैसे भेजने ना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सुनना, क्या आपका सेल फोन जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर यूनिक है आपके नाम पे? जल्दी बताओ, अभी समझाता हूँ एक चीज़। आपका मोबाइल नंबर आपके नाम पे ऐसा है, तो जो इजी पैसा वाला बंदा है ना, उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि वो यहाँ से अली भाई से पूछेगा कि अली भाई आप ये बताएं कि आपको जिस अकाउंट पे पैसे भेजने हैं, जिस नंबर पे पैसे भेजने हैं, वो नंबर कौन सा है। तो अली भाई क्या करेंगे, वो नंबर लिखवा देंगे और वहाँ पे किसी भी दुकान पे जाके उनकी बेगम जाएंगी या उनका कोई भी दूसरा बेटा जाएगा, वो बोलेगा कि भाई हमारे वालिद ने पैसे भेजे हैं, आप हमें पैसे दे दें। रिटेलर बोलेगा भाईजान मैं ऐसे आपको पैसे नहीं दे सकता, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन कोड आया होगा। क्या आया होगा, जल्दी बताओ क्या आया होगा? ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथेंटिकेशन कोड, वो जरा ऑथेंटिकेशन कोड बता दें, ऑथेंटिकेशन कोड बता दें। उसने बोला सर ऑथेंटिकेशन कोड, प्लीज सुनना। ऑथेंटिकेशन कोड का मतलब यह है उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट, ऑथराइज करने का कोड, कि भाई आपके वालिद साहब ने जो वहाँ कराची में बैठे हुए हैं, आपकी वालदा के मोबाइल पे कोड आया होगा, क्योंकि उन्होंने नंबर डलवाया ना। जल्दी बताओ, ऐसा है, नंबर डलवाया ना उन्होंने, कोड आया होगा। अच्छा, वो कोड किसी और मोबाइल पे होगा या सिर्फ इनके मोबाइल पे होगा? जल्दी बताओ, सिर्फ इनके मोबाइल पे होगा। तो क्या ये मेरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो रही है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो रही है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो रही है। बट क्या गलत हाथों में पैसे जा रहे हैं? क्या गलत हाथों में पैसे जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं जा रहे। तो क्या इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलो अब तुम मुझे बताओगे, जो आपको OTP आता है, OTP वन टाइम पासवर्ड, वो क्या होता है? ऑथेंटिकेशन कोड होता है ना, कि ये डालोगे तो ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ फंड्स, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, पहले तो बात समझ आती है। कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सैलरी प्रोसेस कर रहा हूं जानी, सैलरी प्रोसेस कर रहा हूं, सैलरी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करूंगा ना, हर किसी के अकाउंट में सैलरी चली जाए, क्या वो ऐसे ही हो जाएगी या ऑथेंटिकेशन कोड आएगा? जल्दी बताएं। बात समझ आती है? बात समझ आती है मेरे बच्चों? ट्रांसमिशन पे कंट्रोल समझ आ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर एक और चीज़ मज़े की समझने की, यहाँ तक तो क्लियर है ना? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जितनी प्रैक्टिकल कर सकता हूँ मैं उतनी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये ऐसा चैप्टर है कि यार तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो जाए कि यार पता नहीं कितने कंट्रोल्स हैं, बट एटलीस्ट हम उसको टारगेटेड रख रहे हैं कि कहाँ लग सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें। सही है जी, आ जाओ वापस से बैक ऑन पॉइंट आते हैं ना, अभी कुछ ही रह गए हैं इसमें। मैंने ना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि जब ईमेल होती है ना, ईमेल, तो ईमेल के अंदर एक ऑप्शन आ गया आजकल आउटलुक के अंदर, पता नहीं आप लोगों के लोकल वाले में आया नहीं आया, पर पेड वर्जन में तो है। ईमेल के अंदर वो आपसे बोलता है ना कि ऑप्शन ऑन करो। वो ऑप्शन करता क्या है, जैसे ही बंदे को ईमेल रिसीव होती है ना, वो उसको कहता है कंफर्म द रिसीट ऑफ ईमेल। क्या बोलता है जल्दी बताओ, लिख के बताओ मैंने क्या बोला, क्या बोलता है वो? कंफर्म द रिसीट ऑफ ईमेल, कंफर्म द रिसीट ऑफ ईमेल। यानी मैं जब किसी को ईमेल भेज रहा होता हूँ ना, सुनना, ये कब करता हूँ मैं, कभी क्लाइंट को ईमेल जाती है ना जब मैं इश्यूज़ लिख के भेजता हूँ, कहानी सुनो तुम लोग, क्लाइंट को ईमेल जाती है ना जब मैं इश्यूज़ लिख के भेजता हूँ,
कि ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये आपने नहीं बुक किया हुआ, ये इससे मैच नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसी हालात होती है तो क्लाइंट यूजुअली ऐसी ईमेल मिस कर देता है? ऐसा ही है ना, बोलोगे सॉरी मैंने तो देखा ही नहीं था कि आपने इतने इशूज़ भेजे हुए हैं। हाँ, अब सुने, होता क्या है, अब होता ये है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो आप ईमेल में एक फीचर ऑन कर देते हैं, कंफर्म द रिसीट ऑफ ईमेल। जैसे ही उसके पास ईमेल जाएगी ना, वो जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेगा, जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेगा, रीड रिसीट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, रीड रिसीट्स, ब्लू टिक, बेहतरीन, ये दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बेहतरीन, बताया था ना मैंने, प्लीज, वेरी गुड, बेहतरीन, आगे चलो। मतलब ये अच्छे बच्चे ना, याद करके बैठे हैं, सुनो। तो खैर, अब मुझे बताओ, जैसे ही वो ईमेल ओपन करेगा ना, तो पहले उसके बाद ऑप्शन आएगा, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोसीड unless you acknowledge the receipt of email. You are not allowed to proceed unless you acknowledge the receipt of email. तो उस शख्सी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा सिवाय यस करने के। तो यस करने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि ये ईमेल इस बंदे के पास पहुंची है सेफली। हाँ जी, फंस गया। एक्नॉलेजमेंट कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट कंट्रोल्स, ये देखें, रीड करते हैं ना। पहले बताओ, क्या ऑथेंटिकेशन कोड्स समझ आता है? क्या एक्नॉलेजमेंट समझ आती है ऑथेंटिकेशन के बाद? ऐसा ही है जी। अच्छा, अब फिर वो कह रहा है यूज करें आप सिक्योर्ड वाईफाई विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। या देखो, मेरे लिए ना किसी सिस्टम के अंदर घुसना बड़ा आसान है अगर मैं उसी सिस्टम के नेटवर्क के ऊपर हूं, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आके मैं एडमिन में घुस सकता हूं। पर अगर, अच्छा ये थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक वाईफाई लगाया हुआ है जिसका पासवर्ड आपने 3 लोगों को दिया हुआ है, 4 लोगों को। अच्छा, उसमें से अगर एक हैकर आ जाए, क्या वो आपके नेटवर्क पे आ चुका है? क्या वो आपके नेटवर्क पे आ चुका है? यस। जब आपके नेटवर्क पे आ चुका है तो फिर वो चोरी कर सकता है। हाँ, फिर वो चोरी कर सकता है, फिर वो काम कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, दिस इज एज गुड एज कि ये एक तरीके से वाईफाई का नेटवर्क एक घर है जिसके मल्टीपल यूजर्स हैं। अब उस घर में अगर ये एंटर हो जाएगा ना, तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। तो इट इज ईजियर। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या रख सकते हैं? फायरवॉल लगा सकते हैं। वेरी गुड, कि वैसे ही नहीं आ सके। और अपने कनेक्शन को सिक्योर रखें। चलो एक और बात, एक और बात, तुमने अपना डेटा जो ट्रांसफ़र करना है, तुमने अपना डेटा जो ट्रांसफ़र करना है, जिस पे सैलरी प्रोसेस होनी है, सैलरी पेमेंट हो रही है, क्या तुमने वो फाइल बना के रखी हुई होगी कहीं ना कहीं बिफोर ट्रांसमिशन? जल्दी बताओ, बिफोर ट्रांसमिशन तुमने बना के रखी हुई होगी। यस। अच्छा, अब ये हैकर तुम्हारे सिस्टम में आ गया, यानी तुम्हारे नेटवर्क पे आ गया, क्या ये सर्वर को एक्सेस कर सकता है? सैलरी पेमेंट फाइल को एक्सेस कर सकता है? यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इसमें फिर ये चेंजेस कर सकता है? तो अगर इसने इसमें चेंजेस करती हैं, तुम पिछले जितने भी अच्छे कंट्रोल लगा लो, तुमसे पूछता हूं, तुम पीछे जितने भी अच्छे कंट्रोल लगा लो, इसमें इसने चेंजेस करनी, फिर तुम इनक्रिप्ट करके ही क्यों ना भेजो? सोच के बताना, फिर तुम इनक्रिप्शन लगा के क्यों ना भेजो? क्या ये डेटा वहां पे बाय डिफॉल्ट गलत जाएगा? क्या ये डेटा बाय डिफॉल्ट वहां पे गलत जाएगा? यस, क्योंकि तुम कह रहे हो भाई हमने तो ऐसा कंट्रोल लगाया, इंक्रिप्शन लगाई है भाई, इंक्रिप्शन लगाइए, इंक्रिप्टेड डेटा पे भाई वो पहले ही चेंज हो चुका है, वो पहले ही चेंज हो चुका है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, आपने सिक्योर्ड नेटवर्क यूज करना है ताकि कोई दूसरा बंदा इसकी एक्सेस लेके उसको अनऑथराइज चेंजेस ना कर सके। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? बात समझ आती है? मतलब दिस इज हाउ यू शुड कनेक्ट। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, फायरवॉल एप्लीकेशन कंट्रोल है, जनरल कंट्रोल है? सोच के बताओ। एप्लीकेशन जनरल, एप्लीकेशन जनरल, एप्लीकेशन जनरल, जनरल कंट्रोल है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जनरल कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को सिक्योर करने के लिए भी लग सकता है? सिक्योर करने के लिए भी लग सकता है, ऐसा है?
बेहतरीन, बेहतरीन हो गया जी। चलें अब देखें आखिरी, प्रोग्राम्ड कंट्रोल्स दैट इंश्योर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द करेक्ट फॉर्मेट, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द करेक्ट फॉर्मेट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार ऐसे कंट्रोल बनाओ, ऐसे कंट्रोल लगाओ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सेल का 2021 का वर्जन है, 2000, हाँ वेरी गुड, यूज लेटेस्ट वर्जन, 2021 का वर्जन है। सैम्पलिंग के क्वेश्चन सेंड करते हैं और कर देते हैं जानी। जैसे आपके पास 2021 का वर्जन है तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि ये डेटा किसी और फाइल में ना खुलें जिसका पुराना वर्जन है। क्या उसमें उसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, करप्ट हो सकती है फाइल, करप्ट हो सकती है फाइल, ऐसा है मेरे बच्चों। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे कंट्रोल्स लगाओ जो कि इंश्योर करें कि जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्मेट में जाए, वहां पे करेक्ट फॉर्मेट में जाए आप पे, जो अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका मकसद क्या था यहाँ पे? ये देखो, एक्यूरेटली जाना चाहिए, कंप्लीटली जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जाना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो मुझे बताओ अच्छा अब मैं तुमसे टेक्निकल सवाल करूं, टेक्निकल सवाल, तुमने बता दिया मजा आ जाएगा, पक्का सोच लो। मैं बता ये सोच समझ के चलें, आ जाओ। क्या मैं एक्यूरेसी के लिए कि डेटा मेरा एक्यूरेट है या नहीं है उस पर सारे आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल लगा सकता हूँ? डेटा की एक्यूरेसी देखो, देखा ना, इंश्योर डेटा ट्रांसमिटेड इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली। तो मेरा जो डेटा है वो एक्यूरेट कब होगा? जब उसको इनपुट करने के इख्तियार हर किसी के पास ना हो, डेटा वैलिडेशंस लगी हुई हो, लिमिट चेक लगे हुए हों, एग्जिस्टेंस चेक लगे हुए, वो सारी चीज़ें, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स लगी हुई हों। जब ये डेटा सही होगा तो ट्रांसमिट भी सही होगा ना, क्या कहते हो? और आखिर में एक कंट्रोल लगा दो कि उसका जो फॉर्मेट है कि करेक्ट फॉर्मेट में चला जाए, बस कहानी यहाँ ख़त्म, कहानी यहाँ ख़त्म। यानी हमने जितने पीछे कंट्रोल देखे थे, जितने पीछे कंट्रोल देखे थे, वो कंट्रोल थे ही इसलिए ताकि आपका डेटा एक्यूरेट रहे। अब सिर्फ क्या देख रहे हो कि वो डेटा बेहतरीन, वो डेटा अब ट्रांसमिट सही फॉर्मेट में हो रहा हो, ऐसा है? हमजा कह रहे हैं सर माइक ड्रॉप, बेहतरीन, यही तो किया है अभी आज हमने, यही तो किया है, कनेक्ट कर दिया ना उससे। भाई मुझे बताओ पूरा गेम किसका होता है? पूरा गेम होता है इस कहने कि डेटा एक्यूरेट हो। अब आखिर में क्या कर रहे हो? ट्रांसमिट कर रहे हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो। तो आज के बाद मैं तुमसे पूछूं, what control should an organization place in order to make sure the accuracy of data? तो भाई वो तो कोई भी कंट्रोल लग सकता है उसके ऊपर, सारे आईटी कंट्रोल लग सकते हैं डिपेंडिंग। अच्छा सारे आईटी कंट्रोल का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कि जिस तरीके की मेरी ख्वाहिश है वैसा कंट्रोल, यानी मेरा मकसद है, जल्दी अब गोली गोली बताना, गोली गोली बताना, सारे गोली गोली बताना। मेरा मकसद है कि क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा की सेल ना हो। कौन सा कंट्रोल बोला? जल्दी बताओ। लिमिट चेक, बेहतरीन। जीडीएन सीक्वेंशली नंबर्ड होने चाहिए, जीडीएन सीक्वेंशली नंबर्ड होने चाहिए। सीक्वेंस चेक कंट्रोल, सीक्वेंस चेक कंट्रोल, वेरी गुड, बेहतरीन। तो देखो जैसा मकसद है वैसा कंट्रोल है, जैसा मकसद है वैसा कंट्रोल। अच्छा भाई मुझे ये पंचायत नहीं करनी है कि भाई किसने छुट्टी की, किसने क्या किया, मुझे खुद पता लग जाए। एक्सेप्शन रिपोर्ट, ऐसा है? अच्छा अब ये देखो, ये वाली चीज, ये वाली चीज, मास्टर डेटा, जहां पे जाके डेटा जमा होता है, जहां पे डेटा जाके, भाई देखो पूरी देखो आप बुक देखेंगे ना, बुक में लिखा हुआ है इनपुट होता है, इनपुट पे कंट्रोल्स, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है, और फिर वो कहीं जाके स्टोर होता है। ऐसा ही ना, स्टोर होता है, कहीं जाके जमा होगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी बताओ, जब वो जाके स्टोर होगा किसी जगह पे, क्या वहां पे किसी को इख्तियार होना चाहिए? क्या उस डेटा के बैकअप अरेंजमेंट होने चाहिए? उस डेटा के बैकअप अरेंजमेंट होने चाहिए, डेटा के बैकअप अरेंजमेंट, कि डेटा पड़ा हुआ है यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ये हमारा डेटा है? जल्दी बताओ, क्या ये हमारा डेटा है? मास्टर डेटा है ना, ऐसा है, मास्टर डेटा है ना? क्या ये मास्टर डेटा हर किसी को एक्सेस होना चाहिए? जल्दी बताओ।
क्या ये मास्टर डेटा हर किसी को एक्सेस होना चाहिए? जल्दी बताएं मेरे बच्चों। तो ये मास्टर डेटा जो है ना, कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। तो अगेन उसके लिए भी ये डेटा पे आपके एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए, फायरवॉल्स होने चाहिए, और ये डेटा रेगुलरली अपडेट होना चाहिए ताकि सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। मैंने हर दर्जे की पॉसिबल कोशिश की है ताकि आपको ये क्लैरिटी से समझा सकूं। जज़ाकल्लाह।